लाचार समाज के लोग हैं, पीड़ित समाज के लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जिनके हक अधिकार को कुचला गया है, दबाया गया, उन सभी के हक अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रतिबद्ध है। बहुत एक लेफ्टिस्ट होते थे, ये सीपीआई वाले, सीपीएम वाले, माले वाले, ये कहते थे कि हम देश के तीसरा विकल्प हैं। ये तीसरा विकल्प भी मर्ज हो गया, ये भी कांग्रेस पार्टी में चले गए। ये पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ, कभी राजीव के खिलाफ पूरे देश में बड़ी क्रांति करते थे, और खासकर बिहार में तो हजारों नरसंहार हुए हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और आज उसी कांग्रेस की पूंछ पकड़ के लेफ्ट वाले भी पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं। और उसी के नीतीश कुमार जी, हम तो इनको लोग सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन जनता इनको कुशासन बाबू समझती है, क्योंकि कुशासन फैलाया हुआ है। ये दोनों लगभग 33 वर्षों से नागनाथ सांपनाथ बन के फन काढ़ के बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। जैसे केंद्र में कांग्रेस बीजेपी बैठी हुई है, ऐसे बिहार में ये दोनों बैठे हुए हैं। बिहार को इस जंगल राज से अगर मुक्ति दिलवाना है तो फिर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। माननीय सर, आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? आज बहुजन समाज पार्टी मधुबनी जिला इकाई के द्वारा आज ये बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मधुबनी जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से हमारे विधानसभा कमेटी के लोग, जिला कमेटी के लोग और तमाम हमारे सेक्टर कमेटी के लोग सभी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और उन लोगों को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया गया। कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की समीक्षा ली गई, उनके कार्यविधि का जो इधर कई महीनों में उन्होंने काम किया था उसकी समीक्षा की गई, और समीक्षा के दौरान जो भी कुछ कमजोरी पाई गई उस कमजोरी को दूर करने के लिए उनको गाइडलाइन दिया गया। सर, 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी किसी भी गठबंधन के साथ इस बार नहीं आई। वैसे तो पिछली बार भी नहीं आई थी, क्या कहना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी इस देश में तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा के लिए, खासकर भगवान गौतम बुद्ध से लेकर संत कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। इस देश में जो गरीब समाज के लोग हैं, लाचार समाज के लोग हैं, पीड़ित समाज के लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जिनके हक अधिकार को कुचला गया है, दबाया गया, उन सभी के हक अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रतिबद्ध है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी ने इस दबे कुचले समाज को राजपाट दिलवाने के लिए, उसको हक अधिकार दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। तो ऐसे में जिनके खिलाफ हमारी पार्टी का निर्माण किया गया है, खासकर कांग्रेस पार्टी के रहते हुए, जब कांग्रेस पार्टी ने समाज का भला नहीं किया तो मान्यवर कांसीराम जी ने और बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का 1984 में निर्माण किया। तो आज उस कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र की सरकार में है, प्रदेशों की सरकार में है, उसने चारों तरफ हाहाकार मचाया हुआ है, आग लगाई हुई है, जुर्म जाति फैलाया हुआ है, शोषण दमन कायम किया हुआ है। तो जब वो हमारे लोगों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, उनके हक अधिकार को कुचल रहे हैं, तो उनकी तरफ भी जाने का क्या मतलब होता है। इसलिए हमारी नेता माननीय बहन जी ने ऐलान किया है, हम सब लोगों को गाइड किया है, हम लोगों को आदेश दिया है कि हम लोग अपने बलबूते पर, अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हम ना तो इनके साथ जाएंगे, ना हम उनके साथ जाएंगे। हम फुटबॉल नहीं बनेंगे कि दोनों तरफ से लात खाते रहें। हम लोग तीसरा विकल्प तैयार करने में लगे हुए हैं। एक बात और इस मौके पर हम कहना चाहेंगे, इस देश में एक राइटिस्ट होते थे, एक लेफ्टिस्ट होते थे। ये सीपीआई वाले, सीपीएम वाले, माले वाले, ये कहते थे कि हम देश के तीसरा विकल्प हैं। ये तीसरा विकल्प भी मर्ज हो गया, ये भी कांग्रेस पार्टी में चले गए। ये पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कभी इंदिरा गांधी के खिलाफ, कभी राजीव के खिलाफ पूरे देश में बड़ी क्रांति करते थे, और खासकर बिहार में तो हजारों नरसंहार हुए हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और आज उसी कांग्रेस की पूंछ पकड़ के लेफ्ट वाले भी पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं। और उसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी ताल ठोकने का काम ये जनता दल वालों ने किया,
जो कई कई घटक आरजेडी जेडीयू इत्यादि बनी हुई है, ये भी कांग्रेस के साथ पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं। तो कहने का मतलब पूरे देश के तमाम नेताओं को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को आज की इस राजनीतिक व्यवस्था ने, मतलब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, और भारतीय जनता पार्टी के दोनों रंगा बिल्ला नरेंद्र मोदी अमित शाह ने देशवासियों को मजबूर कर रहे हैं कि या तो मेरे पाले में आओ, और मेरे पाले में न आने का मन हो तो मेरे पड़ोसी के पाले में चले जाओ। और वो भी कह रहा है या तो मेरे पाले में आ जाओ और ना मन करे तो नरेंद्र मोदी के पाले में चले जाओ। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने ऐलान किया है, इस देश में डेमोक्रेसी के लिए, बाबा साहेब की संविधान के लिए, देश में संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन के लिए, और ये जो आवाम शोषण और दमन का शिकार हो रहा है, इसके उत्थान के लिए माननीय बहन जी ने ऐलान किया है। इसलिए देश में तीसरा विकल्प बनेगा, और तीसरा विकल्प चुनाव 2024 में जो होगा उसमें बहन जी इतनी ताकतवर बन करके उभरेंगी कि देश की धुरी होंगी बहन जी, बगैर बहन जी के किसी की सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है। फाइनल कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में 40 लोकसभा सीट का चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। सर, चैनल के मीडियम से अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, खासकर पार्टी के लोग? हम अपने पार्टी के लोगों को नहीं, पूरे बिहार वासियों को ये कहना चाहते हैं, 33 वर्षों से आज तेजस्वी हो गए, पहले लालू जी थे, उनके परिवार के लोग थे, और ये नीतीश कुमार जी, हम तो इनको लोग सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन जनता इनको कुशासन बाबू समझती है, क्योंकि कुशासन फैलाया हुआ है। ये दोनों लगभग 33 वर्षों से नागनाथ सांपनाथ बन के फन काढ़ के बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। जैसे केंद्र में कांग्रेस बीजेपी बैठी हुई है, ऐसे बिहार में ये दोनों बैठे हुए हैं। बिहार को इस जंगल राज से अगर मुक्ति दिलवाना है तो फिर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। माननीय बहन जी के आदेश निर्देश पर पूरे बिहार वासियों को, हम लोगों को चलना होगा, और हमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। हमें अपने सांसद जिताने होंगे, अपने विधायक जिताने होंगे। हमें इनके पाले में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना विकल्प देने की ज़रूरत है। सर, लास्ट मेरा परिचय करें। मैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। जय भीम, धन्यवाद।